नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कक्षा 10 के बोर्ड में तो आता ही, कक्षा 12 के बोर्ड में भी आता है और विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी सेल अथवा बैटरी द्वारा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल अथवा बैटरी के भीतर संचित रासायनिक ऊर्जा का सतत रूपांतरण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। चालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणुओं को स्थानांतरित हो जाता है, जिससे चालक तार का ताप बढ़ जाता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी बैटरी या विद्युत स्रोत से ऊर्जा ली जाती है तो उपयोगी कार्य होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक यंत्र होते हैं उनके टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। चित्र में एक विशुद्ध प्रतिरोधक जैसे विद्युत हीटर जिसका प्रतिरोध R है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है। माना इसमें T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। चित्र में दिया है एक विशुद्ध प्रतिरोधक। विशुद्ध प्रतिरोधक का अर्थ है कि यह टोटल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा। ये R है, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है और इसमें प्रवाहित जो धारा है I है। तो T समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, T समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यदि हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। क्योंकि यहाँ विभवांतर भी है और आवेश Q है T समय में, और तो किया गया कार्य इससे हम निकाल सकते हैं कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणे विभवांतर, यानी कार्य को W से, आवेश को Q से, विभवांतर को V से। तो V जो हो गया वह, अब इसमें Q जो है, Q बराबर होता IT। तो यहाँ से Q की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा IT, यानी इसको क्रम से लिख देंगे थोड़ा, VIT। यहाँ स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा VIT ऊष्मा में क्षयित बदलेगी, यानी जो यहाँ स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा जो VIT है ऊष्मा में क्षयित होगी, अर्थात बदलेगी। अतः T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, यानी जो कार्य किया गया वही टोटल किस में बदल गई? ऊष्मा में। अतः T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बराबर हो जाएगा H बराबर हीट, H बराबर VIT। अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर IR, तो V की जगह IR लिख देंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इसे जूल का क्या कहते हैं? तापन नियम कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, दी गई धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो ये फार्मूला इससे क्लियर है, जो हीट यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह देख रहे हैं
कि धारा जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाएंगे ऊष्मा बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे ऊष्मा बढ़ती जाएगी, और समय बढ़ाते जाएंगे तब भी ऊष्मा बढ़ती जाएगी। तो यह नियम जूल का तापन नियम कहलाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो यहाँ पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के तमाम अनुप्रयोग हैं, लेकिन सबसे सुलभ जो है विद्युत बल्ब है। दैनिक जीवन में विद्युत धारा के अनुप्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण विद्युत बल्ब है। बल्ब में लगे प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित करने से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे तार का ताप इतना बढ़ जाता है कि वह प्रकाश देने लगता है। इसकी क्रिया मूलतः धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चित्र में हम देख रहे हैं एक बल्ब है और ये चालक तार हैं और ये तंतु हैं। इस जो टंगस्टन धातु का बना होता है इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी ऊष्मा इतनी बढ़ जाती है कि उस ऊष्मा से प्रकाश निकलने लगता है। तो यह है जूल के तापन प्रभाव पर ही आधारित है। दूसरा है विद्युत हीटर। इसमें मिश्र धातु नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार एक चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों के अंदर व्यवस्थित होता है तथा तार के दोनों सिरों को एक प्लग से जोड़ देते हैं। जब इसके तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त हो जाता है तथा इससे ऊष्मा निकलने लगती है। तो चित्र में हम देख रहे हैं यह एक विद्युत हीटर है। यह मिश्र धातु नाइक्रोम का बना होता है और सर्पिल आकार का होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह लाल तप्त हो जाता है जिससे इसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तीसरा विद्युत फ्यूज, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग का महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कभी आंधी तूफान आने से लाइनों के तार एक दूसरे से स्पर्श हो जाते हैं जिससे लाइन में धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। धारा के प्रबल होने से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ में लगे बल्ब, पंखे, टीवी आदि जलकर खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मुख्य लाइन के साथ श्रेणी क्रम में कम गलनांक तथा अधिक प्रतिरोध का एक पतला तार लगा देते हैं। इस तार को फ्यूज कहते हैं। इस तार को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार प्रायः तांबे, टिन व शीशे के मिश्र धातु से बने होते हैं। चित्र में देख रहे हैं कि यह फ्यूज है। यदि किसी कारणवश धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी तो सबसे पहले ये फ्यूज ही खराब होगा और बल्ब बच जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक सामान है वो हमारे बच जाएंगे इस फ्यूज के कारण। तो ये फ्यूज भी उसी ऊष्मा का ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण ही होता है।